नमस्कार। कभी सोचा है कि एक वादा तोड़ने की कीमत क्या हो सकती है? या फिर सच्ची आस्था में आखिर कितनी शक्ति होती है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतरने वाले हैं जो इन सवालों का जवाब देती है। सत्यनारायण कथा। ये सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि नहीं है, बल्कि ये तो जीवन में सत्य, विश्वास और निष्ठा के गहरे अर्थ को समझाने वाली एक अद्भुत यात्रा है। तो चलिए, सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। सत्यनारायण। सत्य यानी सच्चाई और नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है जो परम शक्ति के प्रतीक हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब है सत्य की ही नारायण के रूप में पूजा करना। इसका मूल विचार यह है कि इस संसार में सिर्फ नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब कुछ माया है। तो आज इस कहानी में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये कथा शुरू कैसे हुई, मतलब दुखों के एक जवाब के तौर पर ये कैसे सामने आई। फिर हम उन लोगों की कहानियां सुनेंगे जिनकी आस्था ने उन्हें सब कुछ दिया, और साथ ही उन लोगों की भी जिन्होंने एक छोटी सी भूल की और सब कुछ गंवा दिया। आखिर में हम इस कहानी के पीछे के अनुष्ठान और इसके सबसे बड़े संदेश को समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद से। वो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और अपनी एक यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके मन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। नारद ने देखा कि धरती पर हर कोई, हर प्राणी अपने कर्मों के जाल में फंसा है और किसी न किसी तरह का दुख भोग रहा है। ये देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। उनके मन में बस एक ही सवाल घूमने लगा, क्या इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है? क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे इन सभी का उद्धार हो सके? और बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो सीधे भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने पूछा, हे नाथ, आखिर वो कौन सा छोटा सा उपाय है जिससे इन प्राणियों के कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएं? अगर आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं वो उपाय सुनना चाहता हूं। और बस यहीं से इस एक सवाल से पूरी कथा की नींव रखी जाती है, एक दिव्य समाधान की खोज। नारद की ये निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उस परम रहस्य को उजागर किया। उन्होंने एक ऐसे व्रत के बारे में बताया जो कलयुग में सभी दुखों का नाश करने की ताकत रखता है, और वो था सत्यनारायण व्रत। उन्होंने कहा, हे नारद, ये वो व्रत है जिसे करने से इंसान न सिर्फ इस जीवन में सुख और समृद्धि पाएगा, बल्कि अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। ये एक ऐसा दिव्य तोहफा था जो हर किसी के लिए था। तो चलिए, अब उन कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखाती हैं कि इस व्रत की शक्ति असल में है कैसी। ये कथा हमें उन लोगों से मिलवाती है जिन्होंने पूरी श्रद्धा से इस व्रत को अपनाया और उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पहली कहानी है काशी के एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण की। वो भूख और प्यास से इतना परेशान था कि बस इधर उधर भटकता रहता था। भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और उससे उसकी पीड़ा का कारण पूछा, और फिर उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। उस ब्राह्मण ने पूरी आस्था के साथ व्रत किया, और जानते हैं क्या हुआ? व्रत के प्रभाव से वो सभी दुखों से मुक्त होकर बहुत धनवान हो गया और अंत में उसे मोक्ष भी मिला। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अच्छाई कैसे फैलती है। उस ब्राह्मण को व्रत करते देखकर एक गरीब लकड़हारे के मन में भी उत्सुकता हुई। उसने व्रत की पूरी विधि पूछी और उसे करने का संकल्प लिया, और देखे चमत्कार, उसी दिन उसे अपनी लकड़ियों का 2 गुना दाम मिला। उसने उस धन से पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसकी जिंदगी भी बदल गई। वो भी धन धान्य से संपन्न होकर अंत में बैकुंठ को गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा किसी का पद या धन नहीं देखती, वो तो सिर्फ सच्ची आस्था देखती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ ये कथा आस्था के पुरस्कार दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें चेतावनी भी देती है। ये हमें बताती है कि जब हम अहंकार में या लापरवाही में भगवान से किया अपना वादा भूल जाते हैं, तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। यहां कहानी एक साधु नाम के व्यापारी की तरफ मुड़ती है। उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने मन्नत मांगी कि अगर उसे संतान हुई तो वो सत्यनारायण का व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कलावती। लेकिन साधु अपने व्यापार में इतना खो गया कि वो अपना वादा ही भूल गया और व्रत को लगातार टालता रहा। और उस भूले हुए वादे का नतीजा बहुत विनाशकारी था। भगवान उससे नाराज हो गए। एक व्यापार यात्रा पर साधु और उसके दामाद पर चोरी का झूठा आरोप लग गया और राजा चंद्रकेतु ने दोनों को जेल में डाल दिया। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई और घर पर उसकी पत्नी और बेटी दाने दाने को मोहताज हो गईं।
जब आखिर में उसकी पत्नी लीलावती ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, तब जाकर भगवान ने कृपा दिखाई। राजा को सपने में उन दोनों को तुरंत छोड़ने का आदेश मिला और उनकी सारी संपत्ति भी सम्मान के साथ वापस कर दी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब व्यापारी और उसका दामाद नाव से घर लौट रहे थे, तो भगवान सत्यनारायण ने एक सन्यासी का वेश धरकर उनकी परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? अब देखिए, धन वापस मिलने के अहंकार में साधु ने झूठ बोल दिया। मेरी नाव में तो बस लता पत्ते भरे हैं। सन्यासी ने शांत भाव से कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। और पलक झपकते ही नाव में भरा सारा धन सचमुच लता पत्तों में बदल गया। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सन्यासी से बार बार माफी मांगी। भगवान ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब वे घर पहुंचे तो बेटी कलावती अपने पिता के आने की खुशी में इतनी मग्न हो गई कि वो पूजा का प्रसाद लेना ही भूल गई। और उस एक भूल का परिणाम भयानक था। उसका पति अपनी नाव समेत समुद्र में गायब हो गया। तो इसका समाधान क्या था? एक आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कलावती ने प्रसाद का अनादर किया था। जैसे ही कलावती घर लौटकर पूरी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करती है, वो देखती है कि उसका पति वापस लौट आया है। ये घटना हमें सिखाती है कि इस अनुष्ठान का हर छोटा हिस्सा, यहाँ तक कि प्रसाद का एक दाना भी, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बात को और पक्का करने के लिए कथा में राजा तुंगध्वज का एक और उदाहरण दिया गया है। उसने चरवाहों द्वारा की जा रही पूजा में दिए गए प्रसाद का अपने अहंकार में तिरस्कार कर दिया। नतीजा, उसके सभी 100 पुत्र, उसका धन, उसका राज्य, सब कुछ नष्ट हो गया। और जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्रद्धा से पूजा की, तभी उसे सब कुछ वापस मिला। तो इन सभी कहानियों के जरिए हमने ये तो देख लिया कि व्रत रखना और उसे निभाना कितना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अनुष्ठान असल में होता कैसे है? पूजा में कुछ मुख्य चीजें होती हैं। पंचामृत, जो दूध, शहद, घी, दही और गंगाजल से बनता है। प्रसाद, जो अक्सर भुने हुए आटे, चीनी और घी से बनाया जाता है। साथ ही केले के पत्ते, फल और तुलसी दल का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है इन 5 अध्यायों वाली कथा को पढ़ना या सुनना, जो हमने अभी सुनी। ये कथा ही तो इस पूजा का दिल है। तो इन सभी कहानियों और अनुष्ठानों से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर क्यों ये कथा आज भी इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? इस कथा को 5 अध्यायों में बांटा गया है। हर अध्याय हमें विश्वास और उसके नतीजों का एक अलग पहलू दिखाता है। चाहे वो नारद की खोज हो, गरीबों का उठान हो, एक व्यापारी की भूल हो या फिर एक राजा का अहंकार। ये अपने आप में एक पूरी शिक्षा है। स्कंद पुराण, जहां से ये कथा ली गई है, वो इसके फायदों को बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है। उसमें कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है, वो डर और बंधन से मुक्त होकर धन धान्य पाता है, और इस बात में कोई शक नहीं है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यह हमें सिखाती है कि ईमानदारी, विनम्रता और अपने वादे को निभाना सिर्फ अच्छे गुण नहीं हैं, बल्कि ये खुद भगवान की पूजा करने जैसा है। क्यों? क्योंकि सत्य ही तो नारायण है। जब हम अपना वचन तोड़ते हैं या अहंकार करते हैं, तो हम सिर्फ किसी इंसान का नहीं, बल्कि उस परम सत्य का अपमान करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और अंत में ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें बताती है कि सत्य ही ईश्वर है। तो एक ऐसी दुनिया में जिसे अक्सर माया या भ्रम कहा जाता है, सच्चाई का जीवन जीने का असल में मतलब क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।